हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। तो पहले क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, जिसमें फर्स्ट पार्ट सेज एवरी इरैशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर और नॉट। तो इसके लिए आप बेसिक्स, मैंने पूरे नंबर सिस्टम के सारे नंबर्स के बारे में जो पहला वीडियो इस चैप्टर का है वो ज़रूर देख लीजिए, चाहे वीडियो के बाद, लेकिन मैं यहाँ पर भी शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ। तो हम बात करते हैं कि जितने भी रियल नंबर्स हैं, ऑल द रियल नंबर्स, राइट, दे आर ईदर रैशनल और इरैशनल। यानी कि पूरे रियल नंबर्स को हम रैशनल या इरैशनल में डिवाइड कर सकते हैं। जो रैशनल है वो इरैशनल नहीं है, जो इरैशनल है वो रैशनल नहीं है। रैशनल नंबर फर्दर होते हैं या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, बट अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो तो ये रिपीटिंग होते हैं, और अगर टर्मिनेट भी ना करें यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और रिपीट भी ना करें यानी कि नॉन रिपीटिंग भी हो, तो वो होते हैं इरैशनल नंबर्स। टर्मिनेट में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 2/10 यानी कि 1/5.2, या फिर 5/10 यानी 1/2 यानी कि 0.5 हो गया ये, ठीक है। इसके अलावा आप और इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 3/6 अगेन 1/2, ये 0.5 हो गया। तो ये सारे हो गए टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आ जाएंगे, जैसे 1/3 0.333 एंड सो ऑन, और इसको हम लिख देते हैं 0.3 का बार। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या आ जाएंगे, जैसे √2, √3, राइट। या हम इसको पैटर्न में कोई और एग्जाम्पल लें तो 1.01, 001 एंड सो ऑन। तो ये सारे हो गए इरैशनल। तो हम अगर बात करें, अगर ये सारे हैं रैशनल नंबर्स और ये सारे हैं इरैशनल नंबर्स, तो ये सारे हो गए रियल नंबर्स, अगर हम सेट्स की फॉर्म में बात करें तो। अब आप अपने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट भी कर सकते हो, एवरी इरैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यस, हर इरैशनल नंबर रियल नंबर तो होगा ही होगा। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। आप देख सकते हो एवरी इरैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सेकेंड पार्ट देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। क्या नंबर लाइन पे हर पॉइंट सिर्फ नेचुरल नंबर का ही रूट होता है? क्या नंबर लाइन पे हर पॉइंट सिर्फ √2, √3, √4, √5, √1, √6 क्या यही हो सकता है? इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता? नो, इसके अलावा भी हो सकते हैं। वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन, या आपके इस चैप्टर में आगे वर्कशीट में आएगा। तो अगर हम 9.3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब वो नंबर लाइन पे लाई करता है ना, और ये नेचुरल नहीं है। तो सेकेंड पार्ट का आंसर हमारा हो गया फॉल्स। एज एन एग्जाम्पल आप लिख सकते हो √9.3, √5.2, हम कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट इसी में से निकलेगा जो हमने अभी अंडरस्टैंड किया है, एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर इरैशनल हैं? यू कैन आंसर इट नाउ। ज़रूरी नहीं है, रियल नंबर रैशनल भी हो सकते हैं, इरैशनल तो हो ही सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं रियल नंबर, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स। क्यों, रीज़न क्या हो जाएगा, बिकॉज रियल नंबर कैन ऑल्सो बी रैशनल, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरैशनल होते हैं? सोचिए, जब आपको किसी चीज़ को फॉल्स प्रूव करना है, देयर इज़ वन काउंटर एग्जाम्पल सफिशिएंट। आपको एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जिसने उसे फॉल्स प्रूव कर दिया तो आंसर इज़ फॉल्स, आपको और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या सभी इरैशनल के जो स्क्वायर रूट्स होते हैं, सभी आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल? सभी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट क्या इरैशनल होते हैं? व्हाट अबाउट √16? √16 इज 4, इट इज़ नॉट इरैशनल, इट इज़ रैशनल। व्हाट इज √4? √4 इज 2, इट इज़ रैशनल। व्हाट अबाउट √9? √9 इज 3, इट इज़ रैशनल।
तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। क्या स्क्वायर रूट्स ऑफ सभी पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल होते हैं? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट रैशनल भी होते हैं, ठीक है। और ऐसे नंबर्स का एक ख़ास नाम होता है। ऐसे नंबर्स का एक ख़ास नाम क्या होता है? क्या मुझे कोई बता सकता है ऐसे नंबर्स का एक ख़ास नाम क्या होता है? क्या आप सोच सकते हो? आई गिव यू 2 seconds टू थिंक ऑफ। इनको क्या कहते हैं जिनके स्क्वायर रूट्स जो हैं वो इरेशनल ना हों बल्कि रैशनल हों? ऐसे नंबर्स का नाम होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स, इनको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। फॉर एग्जाम्पल 25 का रूट होता है 5, सो दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स। ऑलराइट, सो इसका आंसर आ गया, सबसे पहले का आंसर आ गया नो। आपने नो ज़रूर लिखना है, ये नो लिखने का हाफ मार्क कैरी होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है आर स्क्वायर रूट्स इरेशनल, तो इसका आपने येस या नो में आंसर देना है। फिर वो आगे कहते हैं इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर विच इज़ अ रैशनल, सो दैट वी हैव ऑलरेडी गिवन। ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको समझ आया है तो मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी बताइए, आपका कोई भी डाउट है वो भी कमेंट कीजिए। और आप किस चैप्टर पे और वीडियोस चाह रहे हैं, वैसे मैं सीरियल ऑर्डर में सभी चैप्टर्स पे बना रही हूँ, तो वो भी मुझे बताइए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी प्रैक्टिसिंग।